हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं सरवन साहब आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सरवनी क्लासेस में। आज की जो क्लास होने वाली है ना, वो हमारी जीके की एक महा मैराथन क्लास होने वाली है। आज हम पूरे 30 यानी कि 30 दमदार और बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आर्मी अग्निवीर के लिए आप जीडी ट्रेड में WMP टेक्निकल क्लर्क या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिएगा, प्रश्नों का संख्या आपका 30 होने वाली है, यानी कि 30 होने वाली है। 30 में से आप कितना सही सही जवाब देते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रश्न से। मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित है? दोस्तों, मंगल पांडे किस पैदल सेना यानी कि नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? ये 34वें पैदल सेना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों, अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यह है राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीन देश की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों, चीन देश का मुद्रा का नाम रेमबीमी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यह हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, जो जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार आया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु देव साय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो उत्तर भारत के मैदान से गुजरती है? तो दोस्तों, उत्तर भारत के मैदान से गुजरने वाली है गंगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में 2024 में ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है? दोस्तों, 2024 में ग्रैमी अवार्ड के राकेश चौरसिया, जाकिर हुसैन, विनायक गोपालन उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। जो ग्रैमी अवार्ड सभी को मिला था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शीतल देवी का संबंध किससे है? दोस्तों, शीतल देवी का संबंध तीरंदाजी खेल से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
1857 के विद्रोह का बरेली में नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 1857 के विद्रोह का बरेली में नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अग्निवीर योजना कब आयोजित किया था? दोस्तों अग्निवीर योजना 2022 में आयोजित किया गया था। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गेवरा कोयला खदान यानी कि कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला वाली मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी सत्रिया, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात राज्य कौन सा है? तो दोस्तों 2011 जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक का संबंध किस सेना से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु सेना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊंट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 से संबंधित है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों हीनयान और महायान संबंध का धर्म बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो दोस्तों बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो अरब सागर से गिरती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली सेकेंड लास्ट की ओर बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ये HW है। बैसाखी किस राज्य में मनाई जाती है? दोस्तों बैसाखी किस राज्य में मनाई जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपको 30 में से कितना राइट हुआ आप कमेंट करके बताइएगा।
तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।